ऐसा महल जिसमें बहुत सारे राज हैं जो खुलेंगे तो पता नहीं क्या होगा। ये आपको उस दौर में ले जाएगा जो दौर आज का नहीं है। Hi, I'm Himanshu Soni. Hi, I'm Neha Harsura. And you guys are watching us on Telechaska. Thank you so much. Hi, Himanshu and Neha. Welcome to Telechaska. सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि पोस्टर में देख रहे हैं कि वैसे तो राजमहल दिख रहा है, लेकिन शो का नाम काफ़ी मतलब राजमहल है जी। ये राजमहल और राजमहल के बीच का जो फर्क है वो बताइए कि ये नाम में ही काफ़ी कुछ छिपा हुआ है। ऑफ कोर्स, तो मेरे को लगता है राजमहल वो होता है जो एक पैलेस आप बोल सकते हो, बट एक ऐसा महल जिसमें बहुत सारे राज हैं जो खुलेंगे तो पता नहीं क्या होगा। मेरे को भी नहीं पता है अभी तक। तो एक महल की स्टोरी तो ऑफ कोर्स प्रिंस होगा, राजा होगा, रानी होगी, एक कहानी होगी, और राज हुआ तो एक राज होगा। अब राज के पीछे एक और खड़ी हुई है जिसको हमने बोला डाकिनी। तो डाकिनी से हम क्या रिलेट करते हैं, कोई चुड़ैल, डायन, खूबसूरत सी, तो वो भी है। तो अब ये राजमहल को जिसने अपने वश में किया हुआ है वो है डाकिनी। तो अभी हमने जो शूट किया है एज ए प्रिंस मैंने शूट किया है अपने कैरेक्टर अधिराज को, और डायन या डाकनी का क्या रोल है वो मुझे अभी तक क्लियर नहीं है क्योंकि अभी वहाँ तक पहुँची ही नहीं है स्टोरी। तो अभी बड़ा हैप्पी मोमेंट एक महल में अपनी रानी के साथ में, अपनी माँ के साथ में सीन्स हो रहे हैं मेरे, या जो उनकी दासी या उनकी फ्रेंड जो भी है उनके साथ में सीन हो रहे हैं। तो अभी एक महल की स्टोरी ओपन हुई है जो एक पॉजिटिव नोट में ओपन हुई है, लेकिन वो कितनी नेगेटिव है वो आपको धीरे धीरे 100% पता लग जाएगा। ओके, जैसे कि आप एक राजकुमार प्ले कर रहे हैं जी। और आप एक सिंपल सी साधारण सी लड़की प्ले कर रही हैं, तो ये जानना चाहूँगी कि मिलन दोनों का कैसे होता है? सॉरी। हाँ, तो बेसिकली कहानी एक ऐसी है कि एक राजकुमार हंटिंग के लिए निकला है, और हंटिंग करते करते वो एक ऐसे विलेज के पास पहुंचता है जहां पर वो हंट कर रहा होता है, और वहां पर उसका जो निशाना है वो चूक जाता है जो आज तक हुआ नहीं। तो सरप्राइज़ हो जाता है कि ऐसे कैसे यार, मैंने इसको टारगेट बनाया था, ये मिस कैसे हो गया। तो वो देखता है कि किसी लड़की ने एक स्टोन को थ्रो किया और वो टारगेट को हटा दिया डिस्ट्रैक्ट करके, और या फिर मेरे जो भी मैंने तीर चलाया था उसको हटा दिया अपनी जगह से। तो वो बड़ा गुस्से में आ जाता है कि यार कौन है जो एक राजा ने मतलब प्रिंस ने तीर चलाया, उसको कौन कर सकता है ऐसा। कौन था? तो वो हम पहली बार जब मिले तो वो सुनैना थी। अच्छा, मेरे को अभी तक इसका नाम भी नहीं पता है। अगर सीन की बात करूँ मैं तो उस सीन में क्योंकि हम मिले हैं तो अजनबी हैं, ये विलेज से है, ये मुझे बोल रही है कि तुम कैसे कर सकते हो, और मैं इसको बोल रहा हूँ कि तुम एक राजा का हमारा तीर को कैसे थ्रो कर मतलब मार सकते हो स्टोन से, मैं राजा हूँ तुम्हें पता नहीं है। तो वैसा वाला इंट्रोडक्शन है, और ऐसा ही खट्टा मीठा इंट्रोडक्शन होना चाहिए हीरो हीरोइन का, मेरे को ऐसा लगता है। तो अच्छा स्पेस में था। जैसे कि हम देख रहे हैं कि सुपरनैचुरल शो है, तो यहाँ पर काफ़ी कुछ देखने मिल रहा है। जी। आपको कहें तो धनुष भी चला रहे हैं, जी, घुड़सवारी भी कर रहे हैं। जी। आपको भी पूछना चाहूँगी कि क्या क्या डिफिकल्टीज फेस किया है इन सारी चीज़ों? देखो, डिफ़िकल्टीज़ तो आप इस तरह के शोज़ करते हो आती है क्योंकि वेदर होता है, आपको रियल लोकेशन पे शूट करना, नाइट में भी आपको रियल जंगल में जाना होता है। अच्छा, एनिमल्स होते हैं, आप उनको राइड करते हो, या आप जब भी चलाते हो तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनका आपको ध्यान रखना पड़ता है एज एन एक्टर। तो आई थिंक मेरे को लगता है कि रियल लोकेशन पे शूट करना बहुत फ़न है। आप रियल जंगल में जा रहे हो, आप किसी घर में नहीं हो, तो इस कहानी बड़ी फैसिनेटिंग लगती है मुझे। तो मेरे लिए डिफ़िकल्ट तो नहीं था, लेकिन मेरे को बड़ा मतलब आई एन्जॉयड, मैंने बहुत एंजॉय किया अभी तक। यस। मुझे बहुत डर लगता है इंसेक्ट से, तो फॉरेस्ट वाला जो हमारा सीन है उसमें मुझे हमेशा ही डर लगा है कि कहीं कोई सांप ना आ जाए या कोई इंसेक्ट वैसा ना आ जाए, कोई बग ना आ जाए जो काट ले, क्योंकि मैंने लोगों को देखा था कटे हुए मतलब सूजे हुए हाथों से, तो मुझे बहुत डर लग रहा था कि ये सब ना हो। आई एम वेरी स्केर्ड ऑफ इंसेक्ट, सो मेरे लिए डिफ़िकल्टी थी कि ओरिजिनल लोकेशन व्यू अमेजिंग, यू वुड लव टू गो, बट वैसे मुझे एक डर था अंदर। जैसे कि जानवर की बातें चल रही हैं, तो अगर मैं पूछूं कि आप दोनों को एक दूसरे के अंदर कौन सा जानवर दिखाई देता है तो वो कौन सा होगा? एक दूसरे की पर्सनैलिटी कैसी है तो वो कौन से जानवर से रिलेट कर सकते हैं? He's more like a warrior, so because of the way, the gesture that he has towards anybody,
बिकॉज इज़ अ प्रिंस, सो आई कैन रिलेट कि ये लायन या टाइगर के यू नो समान हो सकता है, बिकॉज ही इज़ अ प्रिंस, सो ही हैज़ दैट एटीट्यूड कैरिड टू थ्रू आउट, यू नो, कि ऐसे ही चलना है, वैसे बोलना है, झगड़ा लड़ना, वैसे अधिराज बन के। सो या तुम्हारा बड़ा सा डिफ़िकल्ट है, यू आर डोसाइल लाइक ए काउ, ओके, भोली भी है इसकी बातों में मेरे को दूसरों के लिए कि आप ये जंगल हमारा है, जानवर हमारे हैं, इनको आप नहीं सता सकते, है ना, तो वो भी एक एलिमेंट है और कहीं ना कहीं वॉरियर भी है। तो मैं इसको बोल सकता हूँ कि मिक्सचर ऑफ बुल एंड काउ, यू नो, क्योंकि बुल फाइट इज़ वेरी टफ फाइट इन द वर्ल्ड। आप जब एक बुल छोड़ते हो तो आप उसको हैंडल नहीं कर सकते हो, तो इसमें दोनों क्वालिटीज़ हैं, राइट। बुल मीन्स मतलब स्वैग, या, और डोसाइल लाइक ए काउ, हाँ, सिंपल, सोबर, यस। लास्टली अगर आपको अपने हिसाब से कोई भी ऐसा सुपरनैचुरल पावर मिल जाए, हाँ, आप पास्ट में जाना चाहेंगे? ऑफ कोर्स मैं जाना चाहूँगा, या फिर फ्यूचर में? और मैं पास्ट में जाना चाहूँगा। मैं पास्ट में जाऊँगा, कुछ चेंज नहीं करूँगा, जो चेंज हुआ उसको रोक दूँगा। पास्ट इज़ ऑसम भाई, कोई टेंशन नहीं है, 2 वक्त की रोटी खाओ, एन्जॉय करो, वेदर एन्जॉय करो, नेचर अच्छा, नो पोल्यूशन, नो शोर शराबा, नथिंग, जस्ट यू आर एन्जॉइंग इन वेदर, हैविंग फन। 100 साल तक हर कोई जी रहा है, मेरे नाना जी की मॉम 110 साल जी थी। अच्छा जीवन, अच्छा खाना, अच्छा पहनना, रिस्पेक्ट, हर चीज़। मैं फ्यूचर में नहीं जाना चाहती, फ्यूचर मैं देख लूँगी, पर पास्ट में आई वुड वांट टू गो, और मुझे कुछ अनडू नहीं करना या कुछ रिवर्स नहीं करना कि इसको ऐसा नहीं, आई वुड वांट टू लिव माई चाइल्डहुड। नहीं, बट वाकई में अभी मॉडर्नाइज हम इतने मॉडर्न हो गए कि छोटे बच्चे को मोबाइल पता है, कैसे खोलना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, यार बहुत आगे जा चुके हैं। तो आप सोचो आज से 50 साल बाद में क्या होगा। मिलता था मेरे को लगता है बच्चा होते उड़ जाएगा वो अमेरिका, ऐसा डिवाइस आएगा, सीधा मोबाइल में घुसा गायब। ऑफ कोर्स आप अरे पता है वो फन था कि आपको एक पता था कि मेरे को संडे को या मेरे मामा आएंगे ना, तो उनका नाम रख देते टॉफ़ी वाले मामा, हाँ। तो टॉफ़ी लेके आते थे, आपको खुशी मिलती थी। आज आपके पास गाड़ी है, पैसा है, सब कुछ है, बट खुशी नहीं मिलेगी आपको। क्यों? क्योंकि आप पजल्ड है, आप एक जगह स्टक हो गए हो कि यार अब क्या, अब इसके व्हाट नेक्स्ट, और जब मिलने वाला होता है उससे पहले आप बोलते हो ओके हो गया। अब नेक्स्ट लाइफ। जाते जाते गाइस फैंस को क्या कुछ कहना है? फैंस को कहना चाहेंगे ये आपको उस दौर में ले जाएगा जो दौर आज का नहीं है, रियल वंस अपॉन ए टाइम, एंड यू वुड लव टू वॉच हाँ, दैट, क्योंकि अच्छा है, हॉरर भी है, और एक उस तरह का दौर है जो शायद हमारे ग्रैंड फादर्स वगैरह जीते थे, हाँ। उस ज़माने का दौर है। तो आप रिलेट तो नहीं बोल सकता, बट यस आपने वो कहानियाँ जो सुनी है वो आपको विजुअली देखने को मिलेगी। हाँ।